नाउ क्रिम्सन का है क्वेश्चन संजना का। संजना बोलते हैं व्हाट टू डू इफ द क्लाइंट इज स्टबर्न एंड डज नॉट लेट अस नो अबाउट द बजट। ओके, we have two brands that we have launched on Insta, the Crimson Photography and the Crimson Weddings. अच्छा, दो ब्रांड लॉन्च किए हैं। How to redirect the queries that comes to Crimson Weddings for pre-weddings to the other brand and wedding queries coming to Crimson to the Crimson Wedding. ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। So संजना प्लीज कम। सो आप मुझे बताइए, संजना और आदित्य, आई डोंट नो हूसोएवर इज देयर समटाइम्स। संजना इज देयर। हाय अब्दुल्ला। यस यस संजना। तो संजना, जो आपका पहला जो सवाल है कि क्लाइंट बहुत जिद्दी हो जाता है बजट को लेके, तो मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट डू यू थिंक इज कुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट हैव यू थॉट ऑफ? Yeah, actually I tried to create forms and I've also asked about the budget to every other client that I start talking to, but sometimes I'm seeing that the client directly says you tell me आप कितना चार्ज करोगे, आप मेरे को बताओ, मेरे से बार बार मत पूछो, because वो 10 लोगों के पास और जा चुका है and he wants to listen it from you कि आप कितने रुपए में कर रहे हो। so उस टाइम पे क्या करना चाहिए? shall we give the quotation? नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना है। मैं बताता हूँ आपको। आपसे जब क्लाइंट बात करता है फोन पे, तो आप जब बजट पूछते हैं तो एक मिनट, 1 सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, 1 सेकंड। सो क्लाइंट से आपने बात किया, फोन किया, क्लाइंट से बात हो रही है, आप कैसे पूछते हैं? आप बोलते हैं कि आपका बजट क्या होगा, ऐसा पूछते हैं? किस तरीके से आप उसको कोट करते हुए जाते हैं? किस तरीके से उसको मतलब शुगर कोट करते हुए जाता है, मैं ये बोलूंगा? कैसा रहता है अप्रोच आपका, कैसे पूछते हैं आप? ये आप अनम्यूट हो गए। ओके, आई हैव जस्ट अनम्यूटेड यू। Yeah, so like I directly do not say what is your budget. I try and ask कि मतलब ऐसा है कि अगर आप ये सर्विसेज चाह रहे हो, तो आपने और भी लोगों से बात करी होगी, आपको क्या लगता है कि अराउंड कितना यू कैन डू फ्रॉम योर पॉकेट जिसमें आपको मैक्सिमम सर्विसेज ये जो आप मांग रहे हो आपको ये मिलता है, आपके हिसाब से कितना जस्टिफाइड है इन सर्विसेज के लिए पे करना? आई ट्राई एंड आस्क लाइक दैट। इसका बहुत सिंपल है। जो ये लीड्स आती हैं आपके पास, ये किस सोर्स से आती हैं? जो ये वाली लीड्स आती हैं बजट वाली, जो आप सिर्फ बजट फोन पे आप पूछते हैं, इनसे कहाँ से आते हैं लीड्स आपके पास? ऑन इंस्टाग्राम चैट्स, कभी-कभी कमेंट्स पे भी आता है टेल मी योर चार्जेस, तो आई गो अहेड एंड स्टार्ट चैटिंग विद देम ऑन इंस्टाग्राम। सो बेसिकली दीस आर द लीड्स दैट कम थ्रू द डीएम ईदर ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। ओके, ठीक है। आप हर किसी से ऐसा बोलते हैं कि आपने और फोटोग्राफर से बात की होगी, तो आपको क्या लगता है, या दूसरे तीसरे कॉलिंग में चेंज भी होता है आपका पिच? चेंज होता है डेफिनेटली। ये मैं उनसे बोलती हूँ ना जो पहले ही आके मुझे डायरेक्टली बिल्कुल आई नीड 1 सिनेमेटोग्राफर, 1 फोटोग्राफर, 1 ड्रोन, जो एकदम से ऐसे बात करते हैं कि पता चल रहा है कि बहुत गए हैं मार्केट में रिसर्च करने, उनसे मैं इस तरह पूछती हूँ। अदरवाइज मैं डायरेक्टली तो वैसे ही पूछती हूँ जैसा आपने लीड जनरेशन में बताया हुआ है कि थोड़ा सटल होके बजट को लेके पूछो। बहुत सिंपल तरीका है। मैं आपको समझना, आई शेयर द कंप्लीट थिंग। इफ यू कम टू मी, आई वुड नॉट से कि मेरे हर क्लाइंट जिनसे मैं बात करता हूँ हर कोई मुझे भी बजट बताता है। इट इज नॉट द ट्रूथ। Yes, majority of the time them shares with me the budget. हम लोग कैसे करते हैं, बजट कैसे पूछते हैं? हम लोग बहुत सिंपल तरीके से बोलते हैं अपने क्लाइंट को कि देखिए आपका हम ये बहुत एंड की चीज़ होती है। पहले अच्छे से बात किया, ठीक है, पूछा वेडिंग कहाँ पे है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, रिलेशनशिप कॉन्वर्जेशन इट हैज़ टू बी देयर। करने के बाद बहुत सटली मैं पूछता हूँ कि आपने कोई बजट आपने अलोकेट किया है कि इतना आपका मैक्सिमम बजट है? क्योंकि अगर आप मुझे अपना बजट बताएंगे ना, तो मैं आपको डिलीवरेबल्स की क्लैरिटी दे पाऊंगा। तो बोलेगा नहीं नहीं आप बता दीजिए आपका बजट क्या है। तो वहाँ पे गलती से भी आपने ये नहीं करना है कि नहीं नहीं सर आपने कुछ सोचा होगा ना, उसमें नहीं जाना। जैसे अगर उसने बोल दिया कि नहीं नहीं आप बताइए आपके पैकेजेस क्या हैं, तो उस केस में व्हाट वी से कि देखिए सर, हम उस केस में जो आपका एक स्टैंडर्ड, आपको एक स्टैंडर्ड पैकेज अपना डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे आप हमसे पूछोगे ना कि हम लोग कैसे करते हैं, हम अपनी सेल्स टीम को कैसे बताते हैं, सो इट्स वेरी सिंपल। एक सेकेंड दीजिएगा किसी का या सो इट इज़ वेरी सिंपल। हम बोलते हैं कि देखिए सर हमारा मिनिमम एक दिन का वेडिंग का चार्ज है 1 लाख रुपए, ठीक है, या 1,20,000 रुपये, 1,30,000 रुपये, जो भी है। और उसके बाद जो जो फंक्शंस आपके होते हैं ना, उसके हिसाब से वो ऐड ऑन होता चला जाता है, ऐड ऑन होता चला जाता है। तो लगभग 1 लाख से लेके अब हमारे पास जो एक एवरेज वेडिंग रहता है वो 1 लाख से लेके 1.5 लाख, 1,70,000 के बीच में जाता है। अब ये रहता है, वो आपके फंक्शंस पे डिपेंड करता है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने इतना बजट एलोकेट किया हुआ है इसके लिए मिनिमम? क्योंकि संजना आपको ना एक मिनिमम बेंचमार्क डालना पड़ेगा उस केस में। क्योंकि सपोज करिए
उस केस में जब क्लाइंट अपना बजट आपको शेयर नहीं कर रहा है और आपके पास एक मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको मेंटेन करना है। हर किसी का एक मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन रहता ही रहता है। जैसे जैसे कोई ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कि अरे हमको तो कोई भी बजट पे कर दो, 20,000 में भी कर देंगे। ऐसे लोग नहीं है, मतलब इट विल बी वेरी हार्ड। अगर हैं ऐसे लोग रहेंगे आपको, तो दोज आर नॉट द क्वालिटी सीकर, दोज आर जस्ट क्वांटिटी सीकर्स। ठीक है, जो क्वांटिटी मिल गई, अरे हमारे लोगों की सैलरी निकल जाए, ऐसा है। तो जब आपको लगे कुछ ऐसी स्टोरी आ रही है, तो उस केस में आप अपने बहुत ट्रांसपेरेंटली बात करना है। बोलिए कि देखिए सर, हमारा 1 लाख पर डे का वेडिंग का बजट है, उसके बाद आपके फंक्शंस कितने रहते हैं, अगर आपके फंक्शन दो जितने भी हैं उसके हिसाब से एड ऑन होता रहता है। तो जितने फंक्शन आपने बताए उसके हिसाब से आपका जो कोटेशन है वो 1 लाख से बीच में, 1 लाख 1.5 लाख के बीच में आएगा। 1 लाख 1.5 लाख से लेके 2 लाख के बीच में आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता अभी एग्जैक्ट फिगर। मैं आपके फंक्शंस को लूंगी या लूंगा, आई विल इवेलुएट एंड आई विल शेयर द कोटेशन आफ्टर दैट। सो इसके बीच में रेंज रहेगा। तो आप मुझे बताइए कि आपने इस तरीके का कोटेशन बजट डिसाइड किया, अपना बजट डिसाइड किया हुआ है? अब लेट्स बी वेरी मच क्लियर। देखिए, और मैं वहाँ पे क्लियर बोलता हूँ कि यहाँ पे हमें अगर क्लैरिटी मिलेगी ना, तो हम एक दूसरे के टाइम की रिस्पेक्ट कर पाएंगे। अगर आपका बजट हमारी सर्विसेज से मैच करेगा तो इट विल बी गुड। अदरवाइज अगर आप ओपनली शेयर नहीं करेंगे और हमारे बजट आपके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सो इट विल बी नॉट अ सिनर्जी ऑफ द टाइम। तो वहां पे वो आपसे खुलना स्टार्ट करता है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, अब आपने बता दिया कि देखो भाई 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में है, रेंज में है क्या। और आप आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपका इतना बजट है? अगर आप नहीं बताएंगे तो हमारा टाइम का हमारे देयर विल बी नो मैच ऑफ टाइम। आप अपना टाइम देंगे, अपना टाइम देंगे, और आपका बजट हमारे कोटेशन डिलीवरेबल्स के साथ मैच नहीं करेगा, तो कोई पॉइंट नहीं है टाइम देने का। तो वहां पे आपको बताएगा। उस केस में भी नहीं बताता है संजना, तो सीधा कोटेशन दे दीजिए और अपना काम शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू अब्दुल्ला। Does it look working? Do you feel कि ठीक है, it is good, it will work? बिल्कुल, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ट्राई दिस। आई अंडरस्टैंड एंड मुझे लग रहा है कि दिस इज समथिंग दैट डेफिनेटली इज गोइंग टू वर्क इन द मार्केट। हाँ, तो ये वहां पे आपने उनको बोलना है। एंड हमेशा आपने क्लाइंट से सवाल रखा, क्लाइंट ने अपना सवाल आपको दे दिया, तो वहां पे आप उसको दोबारा नहीं, यानी आप मुझे अपना बजट बताइए, नहीं, आप उसको बताइए, उसको जवाब दीजिए। उसको लगना चाहिए इसने मेरी बात सुनी, जवाब दिया, अभी मेरे से पूछ रहा है। फिर बोलेगा कि नहीं आप हमें भेज दो। तो बोलना है कि देखिए सर, आपने मुझसे पूछा, आप अपना बजट बताइए, हमने आपको रेंज बता दी। वहां पे आप उसको गिल्ट भी फील करा सकते हो, देयर इज नो हार्म इन दैट। अब मैं आपसे क्लैरिटी के लिए पूछ रही हूँ कि आप रेंज बता दीजिए, अगर है तो बता दीजिए, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो क्लाइंट विल फील लाइक अ लिटिल गिल्ट। उसको लगेगा यार बात तो सही बोल रही है, मैंने से पूछा, इसने बता दिया, अब मैं फिर भी अंदर से नहीं बता रहा हूँ। he will 99% केस में he will share with you कि ये मेरा बजट है। और ये मैं तो जनरल कॉल पे कर देता हूँ। मेरे पास कॉल्स आती हैं कभी कभी टीम से, पता नहीं कहाँ से कॉल्स आई थी, सब बहुत जो 2017-18 में क्लाइंट्स करे थे वो रेफरेंस दे देते हैं आज भी, तो उनसे मैं बजट निकलवा लेता हूँ। और बहुत सारे लोगों का बजट मैच नहीं करता है अब के टाइम पे, क्योंकि 2017 में जो कोटेशन दिया था, 2018 में जो कोटेशन दिया था, वो आज के बजट को मैच ही नहीं करता है। तो इसलिए मैं क्लैरिटी ले लेता हूँ कि आपने बजट है इतना आपका, आप मुझे बता दीजिए, तो शेयर कर देते हैं। ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं। आपका दूसरा सवाल है, आई हैव 2 ब्रांड्स, क्रिम्सन फोटोग्राफी एंड द क्रिम्सन वेडिंग्स। इसके बारे में मुझे बताइए, क्या सवाल है आपका, सही से बताइए। जब आपका एक सेशन हुआ था जिसमें आपने बोला था कि सेग्रीगेट कर लो तो बेटर होगा, तब मैंने सोचा कि क्रिम्सन फोटोग्राफी विल बी अबाउट प्री वेडिंग एंड पोस्ट वेडिंग, एंड द क्रिम्सन वेडिंग्स विल बी ऑल अबाउट वेडिंग्स ओनली। तो मैंने वो 2 इंस्टाग्राम पेजेस क्रिएट कर लिए। बट कई बार ऐसा होता है कि क्रिम्सन वेडिंग्स पे क्वेरी आती है प्री वेडिंग की, और क्रिम्सन फोटोग्राफी पे क्वेरी आती है वेडिंग्स की। तो एक दूसरे के पेजेस पे प्रमोट कैसे करें दूसरे पेज को? उस वाले सेशन में मैंने ये भी बोला था कि आप, आई थिंक आई हैव टू गो वेरी डीप, बिकॉज वेरी डीप। यहाँ तक कि जो मेरा YouTube वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है हम लोगों ने, क्योंकि लोग इसको दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट वेल। वेडिंग और प्री वेडिंग को कंबाइन रखिए संजना, वेडिंग प्री वेडिंग को कंबाइन रखिए। वेडिंग के साथ प्री वेडिंग के फोटोज आप डाल सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पे, लेकिन मैटरनिटी न्यूबॉर्न नहीं डाल सकते। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। वेडिंग के साथ प्री वेडिंग चला जाएगा, मैटरनिटी के साथ न्यूबॉर्न चला जाएगा। इस केस में तो आप यही चैलेंज फेस करेंगे। एंड मोर देन दैट, आपका एनर्जी टाइम बहुत जाएगा। सो आपका जो इंस्टाग्राम हैंडल है वेडिंग का, वो वेडिंग प्री वेडिंग से बना होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अभी आपके पेज पे ज्यादा अपलोडिंग नहीं हुई है, मेक इट वन।
So does the Crimson wedding sound better or the Crimson photography sounds better for the wedding and pre-wedding? Crimson wedding sounds better. It looks some premium. See, मैं आप लोगों के साथ एक और चीज शेयर कर रहा हूँ. Recently, I have hired a personal coach for my second venture, which is going to be premium in wedding photography business. Again, Kuldeep sir has come with me, and someday, you know, if he allows, मैं आप लोगों को मिलाऊंगा भी उनसे. He is my personal coach in business. So अभी हम लोग नाम सिलेक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं कि नए ब्रांड का नाम क्या रहेगा. तो बहुत ज़्यादा हम लोग जा रहे हैं. उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई, यू नो, आई जस्ट लव्ड इट. बहुत अच्छी लगी मुझे. और जैसे जैसे मैं इम्प्रूव करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ. तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, मुझे बेटा करके बात करते हो. तो मैंने बोला कि सर, कि हम क्या नाम तो था, मुझे बता देता हूँ. हाँ, नाम था बंधन प्रोडक्शंस. ठीक है. तो उन्होंने बोला कि फोटोग्राफी प्रोडक्शंस हटा दो. इट शुड लुक वेरी एग्जॉटिक. और प्रोडक्शंस फोटोग्राफी लगाने से भले ही लोगों को पता लगता है कि फोटोग्राफी आती है, लेकिन वो जील मिस हो जाता है. तो उन्होंने बोला सिर्फ बंधन इंडिया, दैट्स इट. मैंने बोला ओके. बट उसके बाद उन्होंने बोला कि जो आप नाम सिलेक्ट कर रहे हो, उसका एक गूगल फॉर्म भी बनाओ और अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने किसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में उसको भेजो और लोगों को बोलो कि मैं एक ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, और लोग उस पर वोटिंग करेंगे और क्या आएगा. तो वो भी किया. तो जो ब्रांड मैं सोच रहा था, उस ब्रांड को बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिले. ठीक है. आई वॉज थिंकिंग द वेडिंग तस्वीर गॉट ओनली अराउंड 10% ऑफ द वोट, दैट्स इट. जो नाम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दुनिया को अच्छा नहीं लग रहा है. ठीक है. तो उन्होंने बोला फोटोग्राफी, और जो मुझे रिव्यूज मिले उस ऑडियंस से, बहुत बड़ी लर्निंग हुई. वो आया कि गो फॉर द अनकैनी नेम्स. द क्रिम्सन वेडिंग्स, इट लुक्स एग्जॉटिक, इट लुक्स यूनिक, इट लुक्स प्रीमियम. द क्रिम्सन फोटोग्राफी, इट लुक्स ऑन द सेम पेज विच एवरीवन इज डूइंग. हर कोई अपने नाम में फोटोग्राफी लगा रहा है, सारी चीजें लगा रहा है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप क्रिम्सन वेडिंग्स रखिए. वेडिंग से कुछ समझ में आ रहा है, क्रिम्सन जो भी आपने जो भी थॉट प्रोसेस से लिया है, इसके अराउंड ब्रांड क्रिएट कीजिए. आप सोच के देखिए, KFC is KFC until it becomes a brand. KFC को अगर मैं आपको बताऊं आज से 60-70 साल पहले कि KFC एक ब्रांड है, ठीक है, और सॉरी KFC मैं लॉन्च करने जा रहा हूं, इसके अंदर मैं चिकन बेचूंगा. ठीक है. अब बोलेगा व्हाट, you should launch something KFC chickens, right? But KFC has become a brand. आज से 50-60 साल पहले I would have said गो फॉर मैकडोनल्ड बर्गर के लिए नहीं रखना आपने, कुछ ऐसा रखो, मैकडोनल्ड बर्गर्स. राइट. सो द zeal is missing. So McDonald's, so it is like that. You create a brand and it looks exotic. So this is like that. So आप the Crimson weddings रख सकते हैं. It is good. You can go and do that. Go for uncanny names. Photography, from my recent learning experience, I would not share the Crimson weddings. ओके. सो एक प्री वेडिंग हमने कर ली है अंडर द बैनर ऑफ क्रिम्सन फोटोग्राफी. वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैटर नहीं करता. हम सारा ग्रे वाइट स्टूडियोज का काम नए ब्रांड के पेज पे डाल रहे हैं आजकल. तो उससे मैटर नहीं करता. दैट्स परफेक्टली फाइन. ठीक है. थैंक यू अब्दुल्ला. लवली. थैंक यू सो मच. इट इज डन. ऑसम. दीज आर